आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं तथा ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स के अंतर्गत बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न टाइप में जो क्वेश्चंस पढ़े थे, लास्ट क्वेश्चन ये था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी MONKEY को XDJ लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने निकाला था आंसर्स QDFHS। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको आसानी समझ में आया होगा। अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स के अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मिक्स सीक्वेंस पैटर्न, या जिसको कहते हैं मिश्रित क्रम पद्धति। तो यहाँ पर टाइप 3 के अंतर्गत हम लोग पहला जो क्वेश्चंस देखेंगे वह क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल CANDLE कैंडल को EYPBNC लिखा जाए तो फ्लेम्स को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपरी हिस्से पे कोड लिख लेंगे। आपको ये बताया गया था कि कोड याद करने के लिए एक इजोटी हेल्पिंग वर्ड बताया गया था, और ये कहा भी गया था कि आप कोड ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस करने में क्या होती है, गति बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे आगे की चीज़ यहाँ कि कैंडल को अगर यह लिखा जाए तो फ्लेम्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तुलना चलिए करिए। C का 3 कोड है और E का क्या कोड है यहाँ पे 5। तो पहले क्या हुआ, +2 हुआ। फिर A के बाद Y का मतलब यहाँ पर -2 हुआ, क्योंकि +24 तो करेंगे नहीं, क्योंकि +24 अगर आप करते हैं तो क्या 14 के बाद जो 16 चल रहा है उसमें तो +2 चला, फिर क्या उसके बाद +24 चला, 4 के बाद 2 में नहीं, 4 के बाद अगर 2 मिला तो यहाँ -2 हुआ है। इस प्रकार से A के बाद Y आने का मतलब ये हुआ कि -2 चला है। ठीक है, A से पीछे जाएंगे तो Z पहले स्टेप पे और दूसरे स्टेप पे Y, तो इसलिए -2। 14 के बाद यहाँ पर 16 का मतलब +2 और D का 4 है, तो B का यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो इसका मतलब 4 - 2 हुआ, तब यहाँ 2 आया है। तो आगे भी आप देखेंगे कि +2 12 + 2 = 14 और 5 - 2 = 3 मतलब C। तो +2 - 2 +2 - 2 का सीक्वेंस चलता चला गया है यहाँ तक। तो इसी तरीके से फ्लेम्स को क्या लिखा जाएगा यह पूछा है। तो यहाँ पर देखिए F का 6 है, तो पहले आप +2 हुआ है तो +2 करेंगे तो H मिलेगा, क्योंकि H का कोड क्या होता है 8 होता है। फिर 12 के बाद यहाँ पर 12 में क्या होगा, -2 होगा, तो -2 का मतलब 10 का मतलब J। इसी तरीके से A +2 = 3 का मतलब C। फिर उसी तरीके से फिर आगे देखेंगे यहाँ पर कि 13 में से -2 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का मतलब क्या हो जाएगा K। फिर उसी तरीके से 5 + 2 = 7 मतलब G, और 19 - 2 = 17 का मतलब Q हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो फ्लेम्स को लिखा जाएगा वह लिखा जाएगा HJCKGQ। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर DOCTO और डॉक्टर को BQAVMT लिखा जाए तो उसी भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोड लिखिए इस साइड के सभी लेटर्स का और इस साइड के। तो चलिए तुलना करिए। यहाँ पर D का 4 है और यहाँ B का 2, तो -2 चला है। फिर 15 के बाद क्या आया है 17, तो +2। फिर 3 के बाद देखेंगे 1, तो -2 हुआ है। फिर 20 के बाद 22, तो +2 चला है। फिर 15 के बाद 13, तो -2, और 18 के बाद 20, तो +2। तो लगातार सीक्वेंस जो हमने पाया ये -2 है पहले नंबर पे, फिर +2, फिर -2, +2, फिर -2, +2। तो यहाँ पर राइटर को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। तो हम 23 W का 23 कोड होता है, तो सबसे पहले यहाँ -2 ऊपर चला है तो यहाँ पे भी -2 करेंगे, तो ये 23 में से 2 गया 21 का मतलब Q होता है। फिर इसी तरीके से 18 + 2 = 20 का मतलब क्या हो गया T हो गया। तो फिर इसी तरीके से आगे 9 - 2 = 7, ठीक है, 7 मतलब G। फिर 20 + 2 = 22 मतलब V। 5 - 2 = 3 मतलब C, और 18 + 2 = 20 मतलब T। तो फाइनल ये आंसर हो गया राइटर को QTGVCT, यह C है। ठीक है,
आगे यहाँ पर देखेंगे करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को डबल GJCVR लिखा जाए तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए तुलना करिए। यहाँ पर 4 के बाद 7 का मतलब क्या हुआ है +3, फिर 9 के बाद 7 का मतलब -2, फिर यहाँ पर 7 के बाद 10 का मतलब यहाँ पर +3, फिर 5 के बाद यहाँ पर 3 का मतलब -2, फिर आगे इसी तरीके से देखेंगे 19 के बाद 22 का मतलब +3 और 20 के बाद 18 का मतलब -2। तो क्या चला है +3 -2 +3 -2। तो चलिए यहाँ पे +3 करेंगे, 6 + 3 = 9 आई हो गया। फिर -2 करेंगे, 18 - 2 = 16, 16 का मतलब क्या हुआ P। फिर उसके बाद +3 करेंगे तो 1 + 3 = 4 मतलब D। फिर -2 करेंगे तो 3 - 2 = A यानी 1। फिर उसके बाद +3 करेंगे तो 20 + 3 = 23 मतलब W। फिर -2 करेंगे तो 9 - 2 = 7 मतलब G, ठीक है। उसके बाद 15 + 3 = 18, 18 मतलब क्या हो गया R, और 14 - 2 = 12, 12 का मतलब L, ठीक है ना। तो यह चला है पहले +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर यहाँ पर +3, फिर -2, फिर उसके बाद +3 और -2। तो IPDAWGRL ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टाइप 4 लेटर नंबर, अक्षर संख्या। पहला क्वेश्चन है कि यदि हार्डवर्क को 98 लिखा जाए तो सेलेक्टिव को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप करते क्या हैं कि हार्डवर्क के सभी जो यहाँ पर लेटर्स हैं उसके कोड को आप लिखेंगे। तो उसके कोड को यहाँ पर चलिए लिखिए। H का कोड क्या है यहाँ पर 8, फिर +1, R का 18, D का 4 + 23, फिर उसका O का 15, R का 18 और इसका 11, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसको ऐड करिए तो देखिए क्या होता है। पहले इकाई के अंकों को जोड़िए। तो ये 8 1 9 5 14 3 17 4 21 8 29 31 8 38 को 8 आ गया और 3 कैरी आया तो 3 1 4 यहाँ पर हो गया 1, ये 5, ये 6 और ये फिर 2 को ले लीजिए 6 2 8 और ये 1 ले लीजिए तो 9 आ गया, तो 98 हो गया। तो इसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्टिव में देखेंगे यहाँ पर। तो सेलेक्टिव में ये 19, E का 5, फिर L का 12, फिर E का 5, ये 3, ये 20 और ये 9, ये 22 हो गया और E का 5 हो गया। चलिए इकाई के अंकों को पहले लीजिए। तो 5 2 7, 7 और 9 16, 16 और 3 कितना हो गया 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और ये 2 26, 26 और 5 कितना हुआ 31, 31 और 9 40, 40 को 0 4 कैरी आया तो 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 1 10। तो ये 100 आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को यह लिखा जाए तो स्विट्जरलैंड को क्या लिखा जाए। सेम इसी हार्डवर्क वाले पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे, ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये 5 हो गया, X का ये 24 हो गया, A का 1, M का 13, I का 9, N का 14, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15 और N का यहाँ पे 14 हो गया। तो ये कोड आप लिख लिए। इस कोड को लिखने के बाद जो है आप करेंगे क्या कि पहले इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए। चलिए इसको जोड़ने का काम जब करेंगे यहाँ पर तो पहले देखिए यहाँ पर 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 9 18, 18 और 1 14, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 3 क्या हो गया 35 और ये 1 36 और ये 4 लीजिए 40 और ये 5 45 को 5, ठीक है, 4 कैरी आएगा 4 और 1 कितना हो गया 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, फिर ये ले लीजिए 8 और 1 9, 9 1 ये लीजिए 10, 10 और 2 20 12 क्या आ गया 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 125 ये सही आ गया यहाँ पर 125। तो स्विट्जरलैंड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 19 + 23, फिर I का 9, T का 20, ये 26 और E का 5
आर का 18, एल का 12, ए का 1, एन का 14 और ये लास्ट में डी का 4, यहाँ पर डी का 4 हो गया। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 4 4 कितना होगा 8, ये 1 9 9 और 2 कितना होगा 11 11 और 8 19, ये 5 24 24 और ये 6 30 30 और 9 39 39 और 3 42 42 और 9 कितना हो गया 51 51 को 1 5 कैरी आ गया 5 और ये 14 का 1 ले लीजिए। तो 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 और 1 15। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 151। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुअर को 66 लिखा जाए, एस को 41 लिखा जाए, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो इसका कोड लिखिए पहले 16, ये 15, ये 15, आर का 18। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ते हैं कि देखते हैं। तो ये आप देखिए अगर 15 15 आप जोड़ दीजिए तो 30 हो गया और 16 46 और 18 64, कितना आएगा इसका योगफल टोटल 64 आएगा। तो लेकिन है यहाँ पर 66, इसका मतलब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जब इसमें +2 इंक्रीज करेंगे तभी यह 66 में तब्दील होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या यह पैटर्न आगे भी फॉलो हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस ये 19 और 19, तो 19 19 कितना हो गया 38 और 1 ये 39 आया। तो इसमें भी +2 हम जब ऐड करेंगे तब ये यहाँ पर +2 ऐड करने पर ही 41 होगा। तो यह पैटर्न इसमें गर्ल में भी हम लागू करेंगे। तो ये देखिए 7 9 और 18 और ये 12, तो 12 और 18 कितना होता है 30 और 9 39 और 7, तो ये योगफल कितना आ गया 46 आ गया। ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हर किसी में +2 पाया गया, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो आंसर 46 में 2 ऐड करने के बाद, 46 में 2 ऐड करने के बाद हमारा आंसर फाइनल जो होगा वह 48 होगा यहाँ पर, क्योंकि उपर्युक्त पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गर्ल के लिए क्या आंसर हो जाएगा, गर्ल के लिए आपका 48 हो जाएगा +2 ऐड करने के बाद। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसी से जस्ट आगे। जय हिंद।